सतगुरुदेव की जय। मेरा नाम राजेश दास है। मैं गांव मंगलोरा, जिला करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज से 1 अप्रैल 2013 में जुड़ गया था। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सभी प्रकार की भक्ति साधना किया करता था, और खासकर मैंने अपने जीवन के 16 साल जो बर्बाद किए हैं वो एक नकली गुरु से जुड़ के किए हैं, जो कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा का रहने वाला है। वहाँ पर 16 साल बर्बाद किए हैं। हम सत्संग में जाया करते थे तो कभी भी उसने ये नहीं बताया कि ये परमात्मा है और ये भक्ति विधि है उसको पाने के लिए, कभी भी नहीं। सिर्फ खाली हमें 3 मंत्र का जाप दे रखा था, उसी को जपा करते थे। तो वहाँ रहते रहते भगत जी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों सुकून नहीं मिला मेरे दिल को। तो फिर मैं 6 साल तक हरिद्वार से कावड़ लेके आया, सभी प्रकार की भक्ति की, कोई भी लाभ नहीं मिला। और इसी भक्ति के करने के बीच में ही हमारे घर में भक्तमती को एक लड़का पैदा हुआ, जो कि 1 हफ्ते तक जीवित रहा। जैसे ही भक्तमती सुबह उठी तो उसको दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लिया तो देखा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। जैसे भगत जी हमारे घर में ना रोने की आवाज़ें गूंजने लगी, तो मैं उसको अपनी गोद में उठाकर जहाँ पर मंदिर बना हुआ था देवी देवताओं का, वहाँ ले गया। तो उनसे बोला कि मैंने आज तक आपकी इतनी भक्ति साधना की है, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, इस बच्चे में श्वास डाल दो। तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर 10-15 मिनट तक रोता रहा। तो जो हमारे घर पे आए हुए थे आसपास के पड़ोसी, तो वो बोलने लगे कि राजेश ये तो होना ही था, इसके श्वास इतने थे और आपकी किस्मत में लिखा था। तो मैं बोलने लगा तो क्या फ़ायदा होगा इस भक्ति साधना का, जो हमारे बच्चे को जीवित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही मेरा धीरे-धीरे, पर फिर भी डर के लिए हम कोई भक्ति साधना किया करते थे। तो भगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक आदमी मिला गाँव का, वो बोलने लगा कि एक ऐसा गुरु आता है, वो इन ब्रह्मा विष्णु में इसको भगवान नहीं बताता बल्कि देवी देवता बताता है, और ऐसे बताता है कि इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा भगत जी। तो पता नहीं मैं परमात्मा के लिए क्या शब्द बोला, बंदी छोड़ मुझे माफ करना मालिक, इस नीच पे दया करना, जो भी गलती बनी हो। तो फिर मेरे दिल में प्रेरणा हुई कि मैं भी जाके सत्संग देखूँ। तो मैं शाम के टाइम चला गया वहाँ पर भगत जी सत्संग देखने के लिए। तो जैसे मैं वहाँ पर गया तो संत रामपाल जी महाराज सीता और रावण के अपहरण की कहानी सुना रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा भगत जी। परमात्मा की 2 ही बात ऐसी सुनी कि दिल में तीर लग गया जाके। तो भगत जी जैसे ही मैंने मन बनाया तो एक और मेरा दोस्त है संजीव भगत, वो भी मालिक से जुड़ा है, तो वो भी बोलने लगा कि चलो दोनों जाते हैं। तो हमें पता नहीं था बरवाला कहाँ पे है। तो ऐसे ही जानकारी निकालते निकालते हम बरवाला पहुँच गए। जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी तो इतना नज़ारा भगत जी आज तक हमने इस पूरी पृथ्वी पे नहीं देखा है। सभी सुख सुविधा उस आश्रम के अंदर मिली। तो भगत जी जैसे ही हमने वहाँ पर नियम पढ़े तो संजीव भगत बोलने लगा कि भगत जी ये नियम थोड़े मुश्किल है, हम दोबारा फिर आएंगे पूरे परिवार के साथ सलाह करके। तो मैं बोलने लगा नहीं भगत जी मुझे आज ही जुड़ना है, मालिक की रजा होनी थी इस चीज के ऊपर। तो मैं भी जुड़ गया और वो संजीव भगत भी जुड़ गया, तो दोनों जुड़ गए भगत जी। तो हम जैसे गांव में आए तो फिर भक्तमती को भी बोला, वो देवी देवताओं की भक्ति करती रही थोड़े दिन तक। तो वो बोलने लगी कि ठीक है मैं जुड़ जाऊंगी अगर हमारे मकान पक्के बन जाए 2014 में ही। तो भगत जी मालिक की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ने 2014 में ही हमारे मकान बना दिए। भगत जी हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हम दिन रात ये सोचा करते थे कि हमारे मकान कैसे बनेंगे, हमारा तो इतना भी जुगाड़ नहीं है कि हम एक बाथरूम ही बना ले खाली। तो भगत जी मालिक की ऐसी कृपा हुई। तो भगत जी मालिक ने बहुत लाभ दिए, परमात्मा ने मुझे जीवन दान भी दिया है। एक बार मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल पे जा रहे थे बाजार में, तो ऐसे ही रास्ते में हम जा रहे थे तो पीछे से ट्रक आ गया भगत जी। जो मेरा दोस्त है वो बाइक चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। तो भगत जी जैसे ही मैंने देखा कि आज तो नहीं बचेंगे, हमारे ऊपर ट्रक चढ़ जाएगा, तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा दी इस नीच के दिल में कि क्यों ना इस पे हाथ लगा के धक्का लगा दूं ताकि नीचे गिर जाएगी, कच्चे में जाके हमारी जान तो बच जाएगी। तो भगत जी
मुश्किल से ही 4 या 5 इंच का फर्क था और बिल्कुल ही बीच सेंटर में थे ट्रक के हम। तो उस पे हाथ लगा के जो झटका लगाया भगत जी, वो बाइक नीचे उतर गई और हम परमात्मा ने गिरने भी नहीं दिए। तो ऐसे परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है। तो भगत जी बहुत सुख सुविधा दी है इस मालिक ने। और भगत जी मैं सभी से बार बार हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो और अपना मोक्ष करवाओ। पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांडों में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं बताता जो संत रामपाल जी महाराज को बताता है। भगत जी हमें बार बार ये जीवन मिल जाएंगे, पर ऐसा गुरु, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा एक बार ही मिलते हैं। तो इसीलिए आप मेरे भाई बहन, माँ बाप सभी हो, तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से आओ मालिक की शरण में और अपना मोक्ष करवाओ। और खासकर आज जो ये महामारी फैली हुई है 2020 की कोरोना की बीमारी, इतने बड़े बड़े देश हैं, वैज्ञानिक है, सभी बोलते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये कर दिया वो कर दिया। आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ये परमाणु बम बनाए हैं। तो भगत जी जैसे कि आज अमेरिका, चीन और भी देश इसकी दवाई वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो भगत जी ये दवाई वैक्सीन संत रामपाल जी महाराज के पास है। आप इस बीमारी से बच सकते हो। अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो तो बच जाओगे। भगत जी हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हम अपने रिश्तेदारों को भी बताते हैं कि आप भी मालिक से जुड़ो, तो सभी हमारे पर हंसी उठाते हैं। सभी बोलते हैं कि हाँ ये कुछ नहीं कर पाएगा, परमात्मा तो नहीं आ सकते ऐसे ब्रह्मांड में, और खासकर कलयुग में। हम उनको बताते हैं कि परमात्मा आए हुए हैं और वो मालिक संत रामपाल जी महाराज के चोले में है। तो हम आपसे बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो। आप हमारे हो, जहाँ से हम चले थे हम सभी भाई बहन थे, सतलोक से निकल के आए थे। इसीलिए हम बार बार हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो और अपना मोक्ष कल्याण करवाओ। जो सच्ची विधि है वो संत रामपाल महाराज जी के पास है। मैंने तो अपने छोटे से जीवन में सभी देवी देवताओं की पूजा करके देखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। तो ये हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तो जल्दी से आओ, अपना मोक्ष करवाओ। जैसे हम अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कि आप जुड़ जाओ, तो बोलते हैं कि नहीं अभी तो हमारा बहुत समय पड़ा है। तो मैं उनको यही मालिक की वाणी बताता हूँ, जैसे कि परमात्मा बोलते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार, कागज में कोई बाकी है तांते लगी है बात। जिस दिन वो कागज पूरा हो जाएगा और वो कागज धर्मराज के हाथ में आ जाएगा तो आप नहीं बच पाओगे। और हाँ, अगर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए, अगर आपकी मृत्यु तय है, तो मालिक उसको और भी बढ़ा देगा भक्ति करने के लिए। तो भगत जी जल्दी से जल्दी मालिक की शरण में आओ। और हाँ, अगर आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है तो रोजाना शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। तो उसमें है ना एक पीले रंग की पट्टी चलती है, तो वहाँ पर है ना सभी नंबर लिखे हैं हमारे आश्रम के, और जिसने भी अपना मोक्ष करवाना हो उन नंबरों पर फोन करके देख सकते हो आप। और हाँ भगत जी, मैं परिवार में हूँ अकेला, और भगत जी मालिक की दया है उस पूर्ण परमात्मा की। आज परमात्मा ने हर एक प्रकार का सुख दिया है हमें, और हम गिनवा भी नहीं सकते भगत जी इतना सुख दिया है मालिक ने। तो भगत जी जो भी मेरे पे गलती बनी हो तो मुझे माफ़ करना भगत जी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी इंटरव्यू दूँ ताकि, तो भगत जी मुझे डर लगता था कैमरे के सामने आने के लिए कि क्या बोलूँगा, कभी ना बोला जाए। तो भगत जी ये इंटरव्यू मालिक की रजा है, उस परमात्मा ने दया करी है नीच के ऊपर, जो ये खुद इंटरव्यू मैंने बनाया भगत जी। अगर मुझ पर कोई गलती बन गई हो तो अपना भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना भगत जी। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। पंडित चितानंद जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी
बुद्धि छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब सतगुरु।